मेरठ की मुस्कान की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, सन्न कर दिया। अब औरैया से भी कुछ इसी तरह का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बस इस बार मुस्कान की जगह प्रगति है। 5 मार्च को प्रगति की शादी हुई और सिर्फ 14 दिन बाद यानी कि 19 मार्च को प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। शादी से मिले पैसों से सुपारी दे दी और अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। नई नवेली पत्नी जिसने अपने ही पति का कराया मर्डर, शादी के गहने बेचे पति की सुपारी देने के लिए, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। 5 मार्च को शादी हुई, 19 मार्च को पति की हत्या करा दी। महज 14 दिन की शादी और सनसनीखेज हत्या। जी हाँ, ये कहानी दहला देने वाली है, कुछ मेरठ के मुस्कान जैसी। पुलिस की हिरासत में खड़ी इस लड़की का नाम प्रगति यादव है। प्रगति के साथ पुलिस की गिरफ्त में है उसका प्रेमी अनुराग यादव और उसके साथ है प्रगति के पति की हत्या करने वाला रामजी नागर। 5 मार्च को प्रगति यादव की शादी मैनपुरी के भगांव थाना क्षेत्र के गांव नगला दीपा के रहने वाले दिलीप यादव से हुई थी। ये शादी दोनों परिवारों की मर्जी से हुई थी, लेकिन इस शादी को लेकर प्रगति नाखुश थी क्योंकि वो अनुराग यादव नाम के शख्स से मोहब्बत करती थी। शादी के बाद हर बीतते दिन के साथ प्रगति यादव और अनुराग दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे और फिर एक दिन आया वो वहशी आइडिया जिसमें दिलीप यादव को जान से मारने का प्लान था। हुआ यूं कि प्रगति ने अपने शादी के गहने बेचे और प्रेमी अनुराग को 1 लाख रुपए दिए। अनुराग ने 1 लाख और जुटाए और फिर रामजी नागर के एक आदमी को दिलीप के कत्ल के लिए हायर किया। प्लान के मुताबिक रामजी नागर अपने एक और साथी के साथ दिलीप को बाइक से बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया और फिर उस पर हमला कर दिया। उसने दिलीप के सिर में गोली भी मारी और गेहूं के खेत में मरा समझकर छोड़ गए। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र अंतर्गत गेहूं का खेत में एक आदमी घायल अवस्था में पड़े होने का सूचना 19 तारीख को पुलिस को 112 के माध्यम से मिला था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर उनका पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो हाल में दिव्यापुर में रहता था और मूलतः मैनपुरी के निवासी था। प्रस्तुत व्यक्ति का घायल होने और घायल अवस्था में मिलने का लेकर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 BNS पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था और जब घायल व्यक्ति का देहांत हो गया था, संबंधित मुकदमा को तरमीम करके 103(1) BNS जो मर्डर का धारा है उसमें लिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची तो दिलीप की सांसें चल रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और 3 दिन के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो मालूम चला कि ये सुपारी किलिंग का मामला है और सुपारी भी किसी और ने नहीं बल्कि नई नवेली दुल्हन ने ही दी थी। हमारा बेला से काम करके आ रहा था, रास्ते में नहर पे हाइड्रा खड़ा करवा के बोले कि मेरी एक गाड़ी फंसी हुई है, उसको निकालना है। तो भाई ने मेरे बोला कि गाड़ी मुझे दिखा दो कैसी क्या फंसी हुई है, उसके बाद हम हाइड्रा लेके चलेंगे। और भाई को ले जाके नहर के बगल में गेहूं के खेत में भाई को ईंट से और डंडों से बहुत मारा और फिर भाई के गोली मार दी। पूरा परिवार स्तब्ध है, बकार नहीं फूट रही क्योंकि घर का बच्चा बेमौत मार दिया गया और मारने वाली भी कोई और नहीं बल्कि अपनी ही नई नवेली बहू है। ये हमारी बहू की सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल पे अब वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ पहुँच गया और वहाँ से लेके गए और हमारे लड़के की जान मार कर दी। अब आरोपी प्रगति यादव, अनुराग यादव और रामजी नागर पुलिस की गिरफ्त में है, मगर जिस तरह से शादी के महज 14 दिन के भीतर पत्नी ने पति का कत्ल कराया वो सन्न कर देने वाला है। सूर्य प्रकाश, औरैया, आज तक।